राजीव तुली जी, आज आपसे ही शुरुआत कर लेती हूं, क्योंकि सीधे सीधे राहुल गांधी ने दो टूक ट्वीट करते हुए निशाना साधा है। उनकी ओर से जो लिखा गया है मैं पढ़ते हुए आपके पास सवालों का जवाब देने के लिए आऊंगी। उन्होंने लिखा, इतिहास गवाह है, हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस देशद्रोही संगठन से निकले हैं जिन्होंने 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया। निशाना आप लोगों पर है और डीपी में चूंकि प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं बदली है तिरंगे की, इसको लेकर भी आरएसएस सवालों के घेरे में है विपक्ष के। जवाब दीजिए इस पर आप। धन्यवाद चित्रा जी। मेरा एक काउंटर सवाल है कांग्रेस से। 1947 में देश का विभाजन स्वीकार करके तिरंगे का अपमान किसने किया था? 1948 में तिरंगे की आन बान और शान के लिए जो पहला बलिदान हुआ वो किसका था? आजादी के इतने वर्ष बाद भी जम्मू कश्मीर में 2 झंडे फहरते रहे, इसका जो श्रेय है वो किस पार्टी को जाता है? तो इन सब सवालों के जवाब जब आ जाएंगे तो कांग्रेस कि तिरंगे के प्रति जो भक्ति है या तिरंगे के प्रति जो कांग्रेस की निष्ठा है वो स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा होता ये सवाल जो सारे हैं राहुल गांधी 15 अगस्त के बाद करते तो तब तक ये उसके बाद इस पर चर्चा कर लेते। अभी आजादी के अमृत महोत्सव में तिरंगे के साथ राजनीति करना ये किसी प्रकार से भी किसी राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता के साथ है। मुझे लगता है कि इस समय निरुपम जी हर घर तिरंगा लग सके। और बीजेपी के ये भी आरोप है, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि तिरंगा फहराएंगे या फिर नहीं। संजय निरुपम जी, संजय जी को दिखाइए। तो कोई राजनीति नहीं हो रही है। हाँ। तिरंगा और कांग्रेस का जो भावनात्मक लगाव है उसका एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। 1929 में जब देश गुलाम था, आजाद नहीं था, तब कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में नेहरू जी ने पहली बार तिरंगा फहराया था। बाद में वही तिरंगा देश का राष्ट्रीय ध्वज बनता है और उसके बाद उस तिरंगे को सलामी देने की एक परंपरा और प्रथा वर्षों तक चलती रही। एक सवाल पूछा जा रहा है जो तथ्य पर आधारित है कि लगभग 52 वर्षों तक आरएसएस अपने मुख्यालय पे तिरंगा क्यों नहीं फहरा पाया। मैं मानता हूं कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों के अपने झंडे होते हैं, कई ट्रेड यूनियन के अपने झंडे होते हैं, वैसे ही आरएसएस का भी अपना झंडा हो सकता है। आरएसएस स्वीकार करेगी साहब मेरा झंडा भगवा है और भगवा तक ही सीमित है। और इसके बारे में बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य भी हैं जिसमें कहा गया कि 3 रंग का झंडा नहीं होना चाहिए, ये अशुभ होता है। तो बाद में सरदार पटेल उस समय तो उन्होंने डांटा आरएसएस को कि क्या बकवास कर रहे हो आप, ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी 3 भगवान है, क्या ये अशुभ हो गए? तो इस तरह की बातें आरएसएस की तरफ से तिरंगे को लेकर आती रही हैं और इन बातों के ऊपर हमेशा चर्चा होती रही है। अब आज क्यों ये संदर्भ निकल के आया? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया कि सभी लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराइए। इस आह्वान के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। बिल्कुल एक बहुत अच्छा आह्वान है, इसका स्वागत करते हैं। और साथ में यह भी याद दिला देते हैं कि कांग्रेस के ही एक सांसद थे और उद्योगपति रहे हैं श्री नवीन जिंदल जी। वो चाहते थे कि उनके घर के ऊपर तिरंगा लहराने का उनको अधिकार मिले, उनके दफ्तर पे तिरंगा लहराने का अधिकार मिले, लेकिन ये अधिकार उनके पास नहीं था। जो भी नेशनल फ्लैग का कोड था उसके तहत वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में वर्षों की लड़ाई लड़ने के बाद वो फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आता है कि हाँ, हर व्यक्ति अपने घर पे तिरंगा लहरा सकता है। यानी कांग्रेस पार्टी ने यह भूमिका, कांग्रेस पार्टी के एक सांसद ने भूमिका दी तब जब प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया, तो अब इसका विरोध कर ही नहीं सकता, नहीं कर, कोई भी हिंदुस्तानी इसका विरोध नहीं कर सकता। तब आरएसएस से सवाल पूछा जा रहा है कि भाई जब बोला गया कि आप अपने अपने, एक बार सुन लीजिए, अपने अपने डीपी पे तिरंगा डालिए, तो आरएसएस या उसके जो प्रमुख नेतागण हैं वो अपने डीपी पे अभी तक भगवा क्यों रखे हैं, इसलिए सवाल उठ रहा है। इसलिए आरएसएस और तिरंगे को लेकर जो उनकी भूमिका है उसके ऊपर नए सिरे से सवाल उठाए जा रहे हैं।